नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। एक ऐसी फिल्म की स्टारकास्ट मेरे साथ मौजूद है। कैप्टन ऑफ द शिप भी मौजूद हैं और एक ऐसे अदाकार मौजूद है जिनकी फिल्म बहुत स्पेशल होने वाली है और नाम बहुत पावरफुल है। 4 लाइनों से उसी फिल्म का और उस स्टारकास्ट का स्वागत करूंगा। लाइसेंस की कहानी में आग भी है और सच भी, और जब नाम हो मासूम शर्मा का तो तड़का तो जबरदस्त होगा ही। भाई, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है भाई। धन्यवाद जी, धन्यवाद। अच्छा, जिस तरीके से मैंने कहा लाइसेंस, ये किस तरीके का लाइसेंस है? ये लाइसेंस वो है जो नहीं दिया जाना चाहिए, ये वो लाइसेंस है जो दिया जाना चाहिए? ये है तो वही जो दिया भी जाना चाहिए और नहीं भी दिया जाना चाहिए दोनों ही चीज़ें। और बाकी हमारे बड़े भाई हैं रणजीत चौहान, ये फिल्म डायरेक्ट की है भाई ने, तो ज़्यादा डिटेल में फिल्म के बारे में तो भाई ही बताएंगे क्योंकि डायरेक्टर है, हमने तो उसमें काम किया है। अच्छा रणजीत जी, ये जैसे आपके रण है रणजीत, ये किस तरह का रण है जो हमें देखने को मिलेगा? ये वही है कि एक आदमी का स्ट्रगल है और लास्ट में वो भी रन जीत ही जाता है। जिस तरीके से हर इंडस्ट्री की कास्टिंग की बात होती है, तो हरियाणवी फिल्म की जब कास्टिंग की बात होती है वो भी बहुत स्पेशल होती है। तो किस तरह का थॉट प्रोसेस रहा इस लाइसेंस की कास्टिंग के पीछे, जो जिस तरह को आपने अंजाम दिया? ऐसे है कि हरियाणा में ना टैलेंट की कमी नहीं है, एक्टर कमाल के हैं हरियाणा में। और अभी तक हमने जितना सिनेमा पहले बनाया है वो रियलिस्टिक बनाया है, और उसका भी एक कारण था बजट। अब फिर मासूम भाई को जब स्टोरी सुनाई तो इन्होंने हाँ की, तो हमने काफ़ी एंगल से सोचना होता है कि इसको सिनेमा हॉल पे लेके जाना है तो इसमें क्या कमर्शियल एंगल भी डाले जाएं और जिस मार्केट वैल्यू भी हो, आर्टिस्ट भी अच्छा हो। चैलेंज तो ये है ना कि मार्केट फेस होने के साथ साथ आर्टिस्ट भी अच्छा हो। तभी फिर हमने सपना मैम से बात की, केडी है, यशपाल जी हैं, राखी लोचक भी हैं इसमें, और सुनील चिटकारा है, निशा शर्मा, बहुत लंबी कास्ट है, मनीष है, अभिमन्यु है, आकाश है, बहुत लंबी कास्ट है। अच्छा सर, अगर मैं इसी सवाल को इस तरह से पूछूं कि आपके हिसाब से हरियाणवी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? क्वालिटी, बजट या सोच? देखो, बजट तो मैं नहीं लगता कि बजट मायने रखा है, क्योंकि या जो फिल्म बनाई इसमें मैं खुद प्रोड्यूसर हूँ, मैंने खुद पैसा लगाया है। तो आज के दिन आर्टिस्ट, म्यूजिक इंडस्ट्री के जो स्टार हैं वो सक्षम है, वो अब मतलब जब 20-20, 25-25, 30-30 लाख रुपए शो के ले रहे हैं और एक लेवल पे वो आ चुके हैं, तो वो खुद भी प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को। दूसरा, आपने कहा सोच कहीं ना कहीं मैटर करती है ऑडियंस की, क्योंकि ऑडियंस के दिमाग में ये तो है, अब जो 10 साल पहले म्यूजिक के बारे में जो सोच थे ना ऑडियंस की, कि भाई हरियाणवी गाने तो नुए हुए, मतलब कोई डंके क्लब में डंकी की जगह हरियाणवी गाने ने बजान दिया ना, शर्माया कर दे। आज के दिन आप अगर बॉम्बे के भी जिम में जाओगे, बॉम्बे के क्लबा में भी जाओगे, तो आपने हरियाणवी गाने सुनेंगे। तो वो सोच बदली है, लोगों ने सोच बदली है क्वालिटी के साथ। भाई उस टाइम क्वालिटी गानों में नहीं थी, अब धीरे धीरे चीज़ें बढ़ी हैं, धीरे धीरे आर्टिस्ट चेंज हुए हैं, तो नई सोच, नए बच्चे नई सोच लेके आए, तो उनके साथ फिर पुराने आर्टिस्टों ने कंपटीशन रखना, तो वो चीज़ें धीरे धीरे बढ़ के आज एक वो सोच क्रिएट होगी कि हरियाणवी गाने में कोई भी बॉलीवुड का कोई भी एक्टर काम करने को तैयार है। कोई भी बॉम्बे की आप किसी भी हीरोइन को ले लो, आपको पे करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, आपके साथ काम कर लेगी। पहले ऐसा नहीं था। तो ऐसे ही सिनेमा के लिए जो फिलहाल सोच है, जो 10-5 साल से सिनेमा के लिए जो सोच है कि यार हरियाणवी फिल्म कौन के अच्छी बनेगी, फलाना दिखला, जो सोच है ना, उस सोच को एक तो ये लाइसेंस बदलेगी, ठीक है। क्योंकि जितने भी टेक्निकल जो मेंबर इस फिल्म के हैं, सब जितनी भी टीम है सारी पढ़ी लिखी टीम है। ऐसा नहीं है कोई भी उठा के ब्याह शादी की कैमरा शूट करने या कोई आ गया, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब ने 4-4 साल का कोर्स कर रखा है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से, सब मतलब वेल एजुकेटेड जो लोगों ने ये फिल्म बनाई। तो इसको लेके मतलब सोच थोड़ी ही ऑडियंस ने बदलनी पड़ेगी कि भाई फिल्म को देखने एक बार हॉल में जाए। तो क्या एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है फिल्म के बाद, सेंसर बोर्ड, किसी सीन को लेकर टकराव हुआ कुछ सीन नहीं, से, नहीं, या जो शूट किया पूरी उसी के साथ रिलीज हो रही है? कोई हमने कुछ ऐसा डाला ही नहीं, कोई जिसमें कोई भाई आपत्तिजनक कोई भी चीज हमारी मतलब पूरी फिल्म में है ही नहीं। अच्छा, फिल्म में लाइसेंस किस चीज का सिंबल हम माने, पावर, सिस्टम या डर? देखो,
इसको आप बता सकते हो। दोनों में से कोई नहीं है, ना पावर सिंबल है और ना डर है। ये एक स्ट्रगल है गरीब आदमी का। नहीं, हर लाइसेंस एंगल के से लिए, अलग है। हाँ। अब वो लाइसेंस की बात करते हैं जब पुलिस वाले, ठीक है, उस टाइम वो डर दिखा रहा है। उस लाइसेंस की जब बात करता है कोई क्रिमिनल, ठीक है, वो अपना एक रॉब और पावर दिखा रहा है जिसके पास है। और जब एक गरीब किसी इंसान ने मान लो जरूरत पड़ा है और वो लाइसेंस बनवाने जावा है, तो वो रिक्वायरमेंट है, वो जरूरत है उसकी। बिल्कुल। अच्छा सर, क्या लाइसेंस आपकी इमेज से कुछ अलग दिखाने की कोशिश है? नहीं, मेरे ख्याल से तो मैं नहीं नहीं, अलग है। मासूम भाई के जितने गाने आप अभी देख रहे हैं कि आप लोग कह रहे हैं कि बदमाशी सॉन्ग वगैरह, उसमें आपको इसके अलावा बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आपको एक रोमांटिक एक्टर भी दिखेगा, एक इमोशनल एक्टर भी दिखेगा जो ऑडियंस को रुला सकता है, तो बहुत कुछ है। अच्छा मासूम भाई, इस फिल्म का सबसे बोल्ड सीन है, डायलॉग कौन सा है जो ऑडियंस को बहुत चौंकाने वाला है? हमारे हरियाणा में एक वो क्या करे, जो गे टाइप होते हैं ना, उनको मिठा क्या करे। तो उसमें एक डायलॉग है, वो जब गन तान रखा है मैंने, तो के क्या थारे मिठे, तो वो मेरे ख्याल से सबसे वैसा जो जिस पर किलकी लगे वो वही डायलॉग है। अच्छा सर, क्योंकि आप डायरेक्टर है, कैप्टन ऑफ द शिप है, ये जो हरियाणवी फिल्म है, बिकॉज जो ट्रेलर हम देख रहे हैं और जिसकी बात कर रहे हैं लगातार, क्या ये आपको लगता है कि यही वो फिल्म है जो गेम चेंजर साबित होगी इस इंडस्ट्री के लिए? देखो, स्टार्टिंग जब हमने काफ़ी बार ट्राई किया, ऐसा नहीं है, पहले मलाल भी बनाई थी, फिर छप्पर फाड़ के बनाई थी, तो हम ट्राई कर रहे हैं। और मासूम भाई के साथ भी जब डिस्कस हुआ कहानी पे, तो हम ये नहीं कह रहे कि कुछ धमाल हो या ना हो, हम ट्राई करते रहेंगे और एक दिन हमारी ट्राई से ही चेंज होगा। अच्छा, क्योंकि आप खुद एक आर्टिस्ट हैं और आर्टिस्ट में बहुत सारे पहलू आपके हम लेवल देखते हैं। आपको हम प्रोड्यूसर के तौर पे भी देखते हैं, एक एक्टर भी हैं, और अब सिनेमा को जिस तरीके से मासूम भाई आगे ले जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि बिकॉज वी हैव सीन अलग अलग इंडस्ट्री, हमने साउथ भी देखा, हमने बॉलीवुड भी देखा, आपको क्या लगता है कि इस हरियाणवी इंडस्ट्री की आर्टिस्ट को ऐसी कौन सी प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ती है लेकिन अब नहीं करनी पड़ेगी? सबसे ज्यादा तो क्या है ना कि हमारे यहाँ पे देखो, पहले म्यूजिक एल्बम के लिए भी प्रोड्यूसर नहीं आते थे, वो धीरे धीरे आई, बड़ी बड़ी कंपनियां आई, मुंबई की सोनी, अभी हमारा जो अपनी फिल्म का जो म्यूजिक है वो सोनी को दिया है हमने। तो टी सीरीज ने भी शुरुआत की, और बड़ी बड़ी जितनी भी पंजाब की कंपनियां, सब ने हरियाणा में शुरुआत की, क्योंकि वहाँ पे बिजनेस अच्छा जब शुरुआत हुई तो वहाँ पे लोग आए। ऐसे जब सिनेमा डेवलप होगा ना, और जब यहाँ से बिजनेस निकलना शुरू होगा, तो हरियाणवी भाषा एक ऐसी, मतलब बोली एक ऐसी बोली है जो हिंदी का थोड़ा सा बिगड़ा हुआ स्वरूप है। आप पंजाबी को हर कोई नहीं समझ सकता, ठीक है, जो भोजपुरी को नहीं समझ सकते, जो साउथ की जो जितनी भी बोलियां हैं, लैंग्वेज हैं, उनको हिंदी भाषी लोग नहीं समझ सकते। हरियाणवी बोली एक ऐसी बोली है जिसने हिंदी भाषी आदमी बोल बेशक ना सके लेकिन समझ सके प्रॉपर। तो हरियाणा का जो क्राइटेरिया ना हरियाणवी का, वो सीमाओं से नहीं है कि भाई हरियाणा की सीमाएं, पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश है, ठीक है, लखनऊ तक मतलब हरियाणवी को समझा जाए। और हमारे गाने तो परमात्मा की दया से बिहार पटना में मेरे टॉप फाइव जो लिसनर है ना, उस लिसनर की जो एक शहर वाइज एक वो डिटेल हमारे पास आती, तो पटना, ग्वालियर, मतलब टॉप 5 में एक भी हरियाणा का शहर नहीं है इतना। हाँ, जयपुर, तो वो क्राइटेरिया बहुत बड़ा है, पूरा उत्तर भारत बड़ा है अपने लिए। अच्छा भाई, एक सबसे बड़ी चीज़ की बात होती है दोस्ती। क्या आपको लगता है फेम मिलने का रिश्ते कभी बदलते हैं? ना, 1% भी नहीं। मैं सिर्फ इस इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी इंडस्ट्री में कई ऑल लोग ओवर मतलब आदमी के है, अगर दोस्ती सच्ची हो, जी दोस्ती में ताकत हो, दोस्ती अब क्या है, स्वार्थ की दोस्ती हो तो वो फिर मतलब फेम मिलते पहले भी बदल सके, लेकिन दोस्ती पक्की है तो फिर मतलब। लेकिन एक दोस्ती की मिसाल हमने आपके इंस्टा पे भी देखी, हनी पाजी जब आपके लिए लाइसेंस की फिल्म के लिए कह रहे हैं, और वो दोस्ती हमने उस स्टेज पे भी देखी जब आप दोनों का हमने कोलैब भी देखा था। तो आपको लग रहा है कि अच्छी बात है इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट एक दूसरे को जब स्टेज पे आके सपोर्ट कर, बिकॉज वी हैव सीन मोर ऑफ कोलैब्स। हाँ, मैं जो जैसे कि मिका भाई से मिला था, जी मिका जी मेरे स्टेज पे आए थे, मिका भाई से मिला था मैं उमेश भाई के थ्रू, तो उमेश शर्मा जी ने मिलवाया, तो उनसे भी अच्छी दोस्ती हुई, अच्छा
बॉन्डिंग होगी। दिग्विजय चौटाला जी हमारे अच्छे दोस्त हैं, तो दिग्विजय भाई साहब ने मेरे को अनिपा जी से मिलवाया, तो वो भी एकदम मतलब बिंदास और देसी आदमी। मतलब मैं थोड़ा सा जब अनिपा जी से मैंने मिलना था तो थोड़ा सा मेरे दिमाग में एजिटेशन थी, यार इतना बड़ा स्टार है, पता नहीं कैसा क्या बिहेवियर कैसा होगा फलाना दिगड़ा, तो नर्वसनेस ना हो इसके लिए मैंने एक बियर पी ली पहले। जी। लेकिन जब मैं हनी सिंह से मिला ना तो मन लगा यार ये तो मेरे से भी ज्यादा देसी आदमी है। तो बहुत आर्टिस्ट, कम से कम जो सच्चा आर्टिस्ट हो ना वो देसी ही रहे मेरे ख्याल से। बिल्कुल। और अगर आपको अपने करियर का सबसे बड़ा रिस्क लेना पड़े तो वो क्या होगा? सबसे बड़ा रिस्क तो क्या मैं कुछ दिमाग मान नहीं रहा। अच्छा भाजी, बिकॉज हमने एक इसमें दबंग भी देखा। देखिए दबंग हम इस बार लेडी सिंघम भी देख रहे हैं, तो ये सोची समझा था कि बिकॉज आज आप क्योंकि सशक्त हम महिलाओं की कहानियां देख रहे हैं, तो इसमें स्ट्रॉन्ग किरदार को और वो भी महिला को देना, ये आप था कि नहीं, इस पहले ही बार- सोचा हुआ था, पहले सोचा हुआ था। निशा वाला, नहीं, हाँ वो तो बड़ा आप क्या क्या सोच थी? बिकॉज वी हैव सीन लॉट ऑफ कहानी ऐसी जो सशक्त महिलाओं को लेके अकेले दम पे भी चल रही है, तो कोई ऐसी कहानी भी सोच में है जो एक सिर्फ एक एक्ट्रेस पे बेस्ड हो? क्योंकि आजकल बहुत सारी है, कहानी काफी कोई कहानी है दिल पे जो दिल के करीब नहीं हो? है, 2 कहानियां हैं मेरे पास फीमेल ओरिएंटेड, जो कभी मौका मिलेगा तो उसे भी बनाएंगे, लोगों को दिखाएंगे। अच्छा भाई, अभी और कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं? बिकॉज क्योंकि अब उम्मीदें बढ़ती हैं और उम्मीदों के साथ खुद आप अपने आप को और चैलेंजिंग बनाते हैं। क्या है ना कि जैसे कि फिल्म बनाना तो मुश्किल है ही, आसान काम नहीं है, लेकिन उसको रिलीज करना, उसको पर्दे पे लेके जाना, और ऐसी सिचुएशन में कि जिस टाइम एक रीजनल सिनेमा का कोई मतलब प्रभुत्व है नहीं, उस वक्त में रिलीज करना वो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए फिलहाल। और उसके साथ साथ मैं तो इसको रिलीज भी कर रहा हूँ, एक दूसरी फिल्म हम बना रहे हैं, उस वो माइग्रेशन के ऊपर है, जो बच्चे बाहर जाते हैं, बाहर जाके जो स्ट्रगल वो करते हैं, उसके बाद फिर इधर कोई घर में कोई मतलब अनहोनी कोई हो जाती है, माँ बाप बीमार हो जाएं, चले जाएं, तो अंतिम संस्कार भी वीडियो कॉल पे होता है आजकल। तो वो उन उन मुद्दों पे है, वो एकदम सामाजिक, वो कमर्शियल नहीं है, मतलब ज़्यादा वो एकदम सामाजिक मुद्दों पे एक और फिल्म हमारी रेडी है, तो इसकी कामयाबी के तुरंत बाद हम उसको। भाई 2021 में मनोहर खट्टर जी बुलाते हैं डिस्कस करने के लिए कि इंडस्ट्री कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। उसके बाद फिर भारत जोड़ो यात्रा में भी हम आपको देखते हैं। ये एक लगता है कि ये एक कंधे पे एक जिम्मेदारी है इस इंडस्ट्री की, बिकॉज जिस तरीके से आप उसको कैरी कर रहे हैं, उम्मीदें बहुत हैं, यू हैव मेड थिंग्स वायरल ऑल्सो। अब देश का विदेशों में भी गाने सुने जाते हैं जिस तरीके से आपने कहा भी, तो अभी लगता है कि ये भारत जोड़ो यात्रा, जिसका नाम ही यात्रा का भारत को जोड़ने की बात हो, अब उसको कर कौन रहा है? अब उसको बीजेपी वाले कर रहे हैं, कांग्रेस वाले कर रहे हैं, वो मैटर नहीं करता। अगर जोड़ने की सच में ही बात हो रही है तो हमें जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी का बंदा जो है वो कर रहा है। तो इसलिए मैं गया था कि उन्होंने मेरे को बुलाया था और भारत जोड़ो यात्रा में मैं शामिल हुआ था। मैं किसी भी पार्टी की मतलब कोई वो नहीं है कि मैंने किसी पार्टी का पटका उड़ रखा है या मेरे किसी पार्टी का ठप्पा है, लेकिन क्या है, मैं अपने एज एन आर्टिस्ट मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपनी सिंगिंग कर रहा हूँ, कोई और किसी का भी काम करना मैंने कोई प्रेज नहीं है। मैं पैसे ले अपना अपना काम के पीछे ले, अपनी दिहाड़ी ले, अपना कोई बुला लो, उसे का अपना प्रोग्राम करा। भाई बहुत सारे लोग मैं मिलता हूँ पूछते हैं कि क्या आप पॉलिटिक्स में कभी आएंगे? कभी सोचा है कि थॉट या आप अपने ही ऑडियंस को ऐसे ही एंटरटेन करते रहेंगे, नो पॉलिटिक्स मूड? देखो मामला क्या है, पॉलिटिक्स एक साधन है सेवा करने का, ठीक है, लेकिन पॉलिटिक्स के जो मायने हैं वो खराब इसलिए हो रहे हैं कि खराब लोग जो हैं पॉलिटिक्स में ज़्यादा हैं, अच्छे लोग कम हैं। दूसरी बात कि उन लोगों की भी कमी को नहीं। अब जैसे कि मैं कलाकार हूँ, मैं अगर गन कल्चर का गाना गा रहा हूँ तो कहते हैं कि तो उसकी डिमांड ज़्यादा है जब मैं गाने लग रहा हूँ, ठीक है, तो क्या है, डिमांड के हिसाब से कई बार चीज़ें होती हैं। तो कई बार जो गलत आदमी को चुनती है ना ऑडियंस, पब्लिक, तो कहीं ना कहीं पब्लिक का भी कसूर है, कहीं किसी लालच में आके किसी उसमें आके, तो अकेले राजनेताओं का कसूर भी नहीं है। तो राजनीति ऐसी, अगर मैंने कदे भी मतलब आना भी पड़ गया इस फील्ड में, तो मन नहीं लगता कि मैं ज़्यादा दिन टिक पाऊंगा, क्योंकि राजनीति में क्या है कि राजनीति आप किसी भी पार्टी से कर लो, आप
आपकी जो विचारों की अभिव्यक्ति है, जो आपकी आज़ादी है विचारों की, कहीं ना कहीं आपको कंप्रोमाइज करना पड़ता है। कहीं ना कहीं आपने अपना जो आत्मा जो बोल रहा है ना, उस चीज़ के साथ कहीं ना कहीं आपको कंप्रोमाइज करना पड़ता है। तो इस वजह से मैं तो उसके कदे जाना भी पड़ जाए, मैंने भी नहीं कहता कि मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन परमात्मा ने जिस हिसाब से चीज़ें दे रखी हैं, नाम और शोहरत, जो लोगों का प्यार जो है, वो यूँ ही बना रहे, तो मेरे ख्याल से उससे दूर ही रवांगे। अच्छा, आपसे जानना चाहूँगा सर, क्या इस लाइसेंस का हम एक यूनिवर्स भी देखेंगे? बिकॉज आजकल बहुत सारे यूनिवर्स, जैसे यश अपने स्पाई यूनिवर्स बना रहा है, क्या हरियाणा का ये एक ऐसा यूनिवर्स स्टार्ट हुआ जिसको हम टाइमली थोड़े थोड़े टाइम बाद देख पाएंगे? हाँ जरूर। इसको हम एक तो और चीज़ रिलीज कर रहे हैं, इसको बाहर यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और यूरोप की कुछ एक कंट्री हैं, यूके में भी, तो 80 स्क्रीन हमने बाहर की लॉक की, तो और चीज़ इसको रिलीज कर रहे हैं। तो अगर फिलहाल तो हरियाणवी भाइयों के लिए कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा करे कि ऐसा हिट हो जाए कि डिमांड ऐसी हो जाए कि भाई दूसरी लैंग्वेज में भी अगर डब करनी है, वो भी परमात्मा कराएगा कभी। फिलहाल हम इसे हरियाणवी, हिंदी और इंग्लिश में देख पाएंगे, सब टाइटल्स के साथ इंग्लिश में देख पाएंगे। तो आगे अगर, क्योंकि आपके जो फैंस है सर, मुझे लगता है साउथ में और सब है, और जो देखना चाहते हैं, कई बार डिमांड आती है, हम जाते हैं साउथ में, कहते हैं कि ये पंजाबी फिल्म अच्छी थी, हरियाणवी फिल्म अच्छी थी, उसकी लेकिन डबिंग ही कर देंगे, सब टाइटल क्या है, डबिंग करवा देंगे, राइट दे देंगे किसी को। अच्छा भाई, क्योंकि गाने बहुत अच्छे आए हैं और उस पर बैन लगता है या हटा दिए जाते हैं, लेकिन वही गाना जब आप गाते हैं तो मुझे लगता है कि वो सबसे खुशनुमा पल होता है उन फैंस का जो आपको सुन रहे होते हैं। दुख होता है बिकॉज आप एक एंटरटेनमेंट के लिए चीज़ बना रहे हैं, लेकिन जब उसको दूसरी तरफ से देखा जाता है, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अदर साइड ऑफ अ कॉइन। आपको लगता नहीं है कि एंटरटेनमेंट पे ये एक ऐसा स्टैम्प है जो ऑडियंस के लिए, सबसे सिनेमा लवर्स के लिए सबसे खराब चीज़ है? अब क्या है ना कि खराब चीज़ है, क्योंकि गाने बैन होने से पहले बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे प्रोड्यूसर म्यूजिक इंडस्ट्री में हमारी में आए, और गाने बैन होते ही तो प्रोड्यूसर पीछे कदम हटाने लगे कि भाई एक चीज़ पे मान लो, अब इस लेवल पे इंडस्ट्री आ ली थी कि भाई बॉलीवुड के बड़े लोगों के साथ, भाई संजय दत्त, सुनील शेट्टी, इनके साथ मतलब कोलैबोरेशन के उस पर, लेकिन वो गाने फिर सारे को, रोमांटिक गाने में थोड़ी कोई संजय दत्त ने ले होगा, ठीक है, वो तो कोई बदमाशी का ही गाना होगा, ठीक है, तो बदमाशी का गाना होगा। तो अब प्रोड्यूसर के दिमाग में एक डर रहने लगा, यार कदे इतना पैसा लगावा है, 2-4 करोड़ रुपये खर्च हुए, और फिर एक मेल तो वो बैन हो जाए। तो इस वजह से लोग मतलब म्यूजिक इंडस्ट्री तो थोड़ा थोड़ा पीछे हटने लगे, जो कि गलत है, क्योंकि ये सारा एंटरटेनमेंट है, ठीक है। अब एक बच्चा है, कभी जब हम बच्चे थे, हम मेला में जाया करते, गामा में मेले लग करते, तो मेला में क्या होया करता, वो प्लास्टिक की बंदूक ले लिया करते, पिचकारी भी बंदूक गल मारनी है भाई, वो होया करता। तो ये वो बच्चा क्या बदमाशी करेगा, जो बच्चा मतलब मेले में तो वो प्लास्टिक की गन लेकर है। तो ये तो एक बस मनोरंजन है, मनने नू लगा है। बदमाशी जो है ना, या क्राइम पिस्तौल से नहीं हो सकता, सोच से होता है, ठीक है। जब सोच है ना, जब मेरे दिमाग में है ना कि मैंने आदमी मारना है, तो मैं घेटी दाब के मार उसको, समझे। और जब नहीं है कोई क्राइम करना, नहीं है कोई मारना, मैंने 2 साल हो लिए, मैं आर्म लाइसेंस है मेरे पास, मैंने तो कोई कितने फायरिंग नहीं करी है, कितने ब्याह शादी में कितने रोड़ा नहीं करा। इस इंडस्ट्री के आगे, क्योंकि अब फिल्में आ रही हैं, सॉन्ग्स आ रहे हैं, फिल्म अवार्ड्स को लेके, बिकॉज सब चाहते हैं कि अप्रिसिएशन मिले स्टेज पे, वो सभी सिनेमा लवर्स आए, देखें, नॉमिनेशंस देखें। आपको लगता है कि एक पहल और होनी चाहिए? क्योंकि बीच में मैंने हरियाणा फिल्म अवार्ड्स भी देखे जो हुए, तो क्या इस चीज़ की शुरुआत भी सब मिलके कर सकते हैं? कोई बात हो रही है ताकि फिल्म फेयर और आईफा की तरह एक अवार्ड्स रखा जाए हरियाणा इंडस्ट्री के लिए भी? कुछ धीरे धीरे चीजें बढ़ रही हैं, थोड़ा थोड़ा बढ़ रही हैं, लेकिन वो कामयाब उस दिन होंगी जिस दिन कोई हमारी बड़ी फिल्म हो जाएगी। वो चीजें ग्रैंड लेवल पे आपको देखने को उसी वक्त मिलेंगी कि फिल्म फेयर टाइप जब कोई अगर करना है तो उसी टाइम मिलेंगी कि कोई बड़ी फिल्म होगी, उसके बाद फिर 10 प्रोड्यूसर और होंगे, 10 फिल्में और बनेंगी, बैक टू बैक फिल्में बनेंगी, आज मेरे साथ बन रही है, कल दूसरे के साथ बनेंगी, सब जो हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री के स्टार हैं सब फिल्मों के उसमें आएंगे, तो वो ग्रैंड अपने आप हो जाएगा। अच्छा, कोई ऐसी फिल्म, कोई ऐसी बायोपिक भाई जो दिल के बहुत करीब है और आप चाहते हैं हरियाणा की उस कहानी को, उस शख्सियत को सामने लाना जिसकी ज़रूरत है, जिसको ज़्यादा पढ़ा नहीं गया हो, ज़्यादा देखा नहीं गया हो? मैं बायोपिक कभी बनाना चाहूँगा तो हरफुल
जाट जुलानी वाला एक कैरेक्टर है हमारे, जो गौवंश के लिए मतलब लड़ाई लड़ी जिसने, तो गौवों के लिए उसने लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी फौज में भी वो भर्ती रहा। तो उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो एक उस पर कभी अगर कोई फिल्म बनानी पड़ी तो उस पर बनाऊंगा। एक कैरेक्टर है हमारे पास मेरे दिमाग में जो है, कभी हमारे एक बदमाश होया करदा जितेंद्र पहल, जिन हमारे डिस्ट्रिक्ट का ही था, हाँ, उसकी कभी बायोपिक बनी तो उसमें भी मैं मतलब। वाह सर, आपको लगता है कि एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है इंडस्ट्री में, जिसको कहा जाता है एक पहले ही दिन ही आपको दे दिया जाता है कि ये फिल्म पास है या फेल है, जबकि उसको पहले हम संडे रिपोर्ट कार्ड देखा करते थे। तो आपको लगता है कि हीरोइज्म की कमी भी है कहीं ना कहीं? जब हम देखते हैं वो हीरोइज्म की कमी हरियाणा इंडस्ट्री पूरा करेगा, बिकॉज जो मिट्टी से जुड़ी चीज़ें हैं, जो हमारा कंटेंट की मैं बात कर रहा हूँ, वो कंटेंट हरियाणा हमेशा से ही अलाइव रखेगा अपनी अपनी फिल्मों में, जिसकी कमी हमें कई बार खलती है और इसलिए हम उससे अटैच नहीं हो पाते कहानियों से। है क्योंकि हरियाणा में कंटेंट की कमी नहीं है, कंटेंट बहुत है हरियाणा में। कमी थी स्टार फिल्म की, एक्टर हैं, स्टार नहीं है। तो धीरे धीरे जैसे मासूम भाई, म्यूजिक इंडस्ट्री पीक पे पहुंची है, तो मासूम भाई हमारे बीच में स्टार निकल के आए हैं, और भी बहुत सारे हैं म्यूजिक इंडस्ट्री के। तो बैक टू बैक जैसे ही और लोग आएंगे ना, तो सिनेमा अपने आप ग्रोथ करेगा। सर, कुछ लोग कहते हैं हरियाणवी गाने अब सिर्फ रील्स कंटेंट बनकर रह गए हैं, आप सहमत हैं? बिकॉज रील्स कंटेंट बनकर रह गए हरियाणवी गाने भी। फद्दू हमें लोग जो कम है ना, और फद्दू होने दे रहा है को नहीं। आप ग्वालियर तो हमारा आसपास का एरिया भी नहीं है। आप ग्वालियर में खड़ा करो किसी बॉलीवुड की सेलिब्रिटी ने, वहाँ खड़ा करो हमने देसी कलाकार है ना, पता चल जाएगा हरियाणवी गाने की पहुँच और मतलब क्राइटेरिया कहाँ तक है। भाई, कभी आपने कोई ऐसी चीज़ को मना किया जो आपके सोशल वैल्यूज के खिलाफ जा रही हो, और आपने कहा नहीं ये मेरे सोशल वैल्यूज के खिलाफ है, मैं इस प्रोजेक्ट को नहीं करूँगा? अभी लगा मैं करने, पहले तो जो आया वो जो फंसा हुआ गा दिया ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा यार, ना इसमें ठीक नहीं है, ये चीज़ें ठीक नहीं है, तो ये थोड़ा बचना पड़ा। क्योंकि उस टाइम तो को किम्मे गा देने को बुझा नहीं करता, ये थोड़ा के है छोटी सी भी अगर नेगेटिव मान लो कोई लूप होल छोड़ दिया ना, तो लोग पाछे लाग ले, तो ज़्यादा बचना पड़ा थोड़ा। अच्छा भाई, आखिरी 2 सवाल अभी, क्योंकि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट का क्रेज बहुत बड़ा है। जब आर्टिस्ट की बात आती है, कॉन्सर्ट की बात आती है, तो लगता है कि 3 मिनट में इतने टिकट्स बिक गए। इससे कोई सहमत नहीं है, बिकॉज मार्केटिंग की बात है। लेकिन जिस तरीके से आप स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं, बॉटल्स का फेंकना या स्टार अपने 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 चाहने वाले का ऊपर चढ़ जाना, आपको क्या लगता है? बिकॉज व्हेन यू आर परफॉर्मर ऑन स्टेज, कैसे रहे हमारे जो प्यार करने वाले हैं? बिकॉज कई बार बहुत डिस्टर्ब होते हैं वो कलाकार जो स्टेज पे परफॉर्म कर रहे होते हैं। ऐसा है, देखो जो ऊपर चढ़ा है ना, एक तो पहले 100 आदमी खड़े हैं, एक आर्टिस्ट बाद में आया, वो तो है गलत। एक आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है और एक आदमी नीचे से ऊपर आ रहा है। अब सोच के देखो कि उस आदमी ने दिमाग में यो भी सोचा होगा कि तेरे उड़े बाउंसर तने पीट भी सके हैं, पुलिस वाले तने पीट भी सके हैं, ठीक है। वो एक तो हुआ दीवानगी, एक हुआ मतलब सनकीपना, ठीक है। दीवानगी और सनकीपना जो है ना, वो अलग अलग चीजें, ठीक है। तो दीवानगी में अगर आ रहा है कोई फैन, जैसे मेरे पास आया था एक बार, एक जयपुर में आया था, एक जयपुर कॉन्सर्ट में, तो एक बार वो फेंक भी दिया था बाउंसर, मैंने बुला लिया था, तो जब मैंने गले लगाया ना, तो उसने ऐसे 7 तलबा हाथ मार का जो नू कराना है, तो उस इमोशन से मैं समझ गया था कि बावड़ी तरेड आदमी नहीं था, वो दीवानगी में आया था। तो वो देखी जाए कि आदमी किस मनसा से आ रहा है, समझे। कई बार आदमी गलत मनसा से आ रहा हो, कई बार ठीक मनसा से आ रहा हो। और जिस तरीके से अभी हमने गाना देखा, एक संजय दत्त का और नौरा का था, भाषा पे कितना संयम होना चाहिए किसी भी गाने, बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ दिस फ्रेटर्निटी। बिकॉज कई चीज़ें ऐसी आती है जो लोग कहते हैं कि ये सही नहीं है समाज के लिए। तो क्या संयम भी, शब्दों का संयम भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एक सिंगर के लिए? देखो क्या है कि आपा एक, वैसे तो प्रकृति ने सबको सेम बनाया है भाई, ठीक है। पशुओं की तरह अगर जीना है तो आप नंगे घूमन लाग जाओ, लेकिन सामाजिक अगर बात करा, समाज के अगर आपने, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज के हिसाब से अगर सोचा तो आपने हर एक चीज पर थोड़ा बहुत जो है ध्यान रखना चाहिए कि भाई हम एक सभ्य समाज के नागरिक। हाँ, अब क्या है कि मैं एक बार यूरोप
मम्मी पापा को लेके गया था, बच्चों को लेके गया था। तो मेरा एक दोस्त था, वो मन्नू, एकदम हमने इटली में थे हम, एक ऐसी बीच पे ले गया तो जो एकदम वैसा जो कल्चर होता है उनका बिकनी विकनी वाला, तो एकदम अनकंफर्टेबल हो गए हम सारा पूरा परिवार। ठीक है, वहाँ के लिए वो सही है, ठीक है, यहाँ के लिए वो गलत है, यहाँ के लोगों के लिए। तो समाज जैसा जो क्या कर ना कि जिसा देश उसा भेष, जैसा आपका समाज हो वैसे आदमी ने रहना चाहिए, और तो वैसे ही उस दायरे में मर्यादित थोड़ा सा होना चाहिए। सर इस लाइसेंस में सबसे बेहतरीन चीज़ जो देखने को मिल रही है, जो सरप्राइज है, अगर आप थोड़ा सा फाइल आगे धुआं उड़ा दें इस इंटरव्यू में, जो क्योंकि जो ट्रेलर में शायद हम देख पा रहे हैं लेकिन नहीं देख पा रहे हैं, उसको आप अपने अल्फाजों में अगर थोड़ा सा जाते जाते उस मैजिक को क्रिएट कर पाए जो देखना चाह रहे हैं लोग। नहीं, वो रखा इसलिए है कि लोग देखना चाहें और सिनेमा हॉल में जाके ही देख पाएं। वो ट्रेलर में सोच समझ के रखा हुआ है। अच्छा भाई इजाजत दे, मासूम भाई बहुत रिलीजियस है या स्पिरिचुअल है? मैं थोड़ा दिखने में तो और डालगा लागू, लेकिन स्पिरिचुअल हूँ मैं थोड़ा। भाई जाते जाते व्हाट ऑल यू से जी नहीं, और जाते जाते व्हाट ऑल यू हैव टू से, बिकॉज ये फिल्म एक प्रोजेक्ट मुझे लगता है एक बच्चे की तरह होता है, एक बेबी की तरह होता है, उसको धीरे धीरे जब आता है तो बड़ा किया जाता है। तो किस तरीके से व्हाट ऑल यू हैव टू से टू द फैंस, बिकॉज मुझे लगता है कि ये बहुत मेहनत हुई है, स्टारकास्ट बहुत बेहतरीन है, और कहते हैं ना कि एडी जोडी का चोट लगा दिया आपने, और वो दिख भी रहा है ट्रेलर में जिस तरीके से आपने ट्रेलर को बनाया है। व्हाट ऑल यू हैव टू से भाई, बिकॉज बहुत बेसब्री से इंतजार है उस 24 अप्रैल का, जो डेट आपने ऐलान कर दी है। नमस्कार दोस्तों, हमने इस फिल्म के लिए पूरी मेहनत की है, शिद्दत से, जी तोड़ मेहनत, और 24 तारीख को ये मेहनत आपके सामने आने वाली है। और ये मैं खुद एज ए राइटर डायरेक्टर गारंटी लेता हूँ कि सिनेमा हॉल में आप एक बार आ गए ना और फिल्म देख ली, आप खुद 10 से 20 बंदे लेकर आओगे सिनेमा हॉल के लिए, ये मेरी गारंटी है। मासूम भाई व्हाट ऑल यू हैव टू से, बिकॉज मुझे लगता है कि जितना बेसब्री से इंतजार आपके परिवार को है जो सिनेमा लवर्स है, उतना ही आपको भी है। क्या है कि मैं तो एक बात है कि ऐसा तो है नहीं कि भाई हमने किले बेच के फिल्म बनाई है, ठीक है, अपना कमाए और पैसा ला रखा है, ऐसा तो बात है नहीं कि भाई रिक्वेस्ट मान ले के नू करा के भाई नहीं गए तो मेरे ये हो जगह वो जगह, तो बस नहीं इसमें आप पहुंच पाए ना, तो जो ये ओरिजिनल सिनेमा है ना, मतलब ये जो एक नया पड़ाव जो आने वाला है ना, यो कितने न कितने इसका ऐसा ब्रेक लगेगा कि फिर और मन माने 5-10 साल और लग जाए। तो मैं नू चाहूँ कि मासूम शर्मा के लिए नहीं, सपना चौधरी के लिए नहीं, यशपाल शर्मा के लिए नहीं, रणजीत भाई के लिए नहीं, केडी के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, एक फोक कलाकारों के लिए, आने वाले फोक कलाकार जितने भी अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे ब्रिज साइड में अपने थोड़ा सा और टंग वैसे आ जाते हैं, लेकिन होते देसी लोग हैं वो, तो इन देसी लोगों खातर, इन देसी कलाकारों के भविष्य खातर के वह आने वाला टाइम जो है सिनेमा एकदम ग्रो करे और मतलब एक अलग लेवल पे चीजें पहुंचे। कदे जो आज हम साउथ की फिल्म डब करके देखना लग रहे हैं, हमारी फिल्म भी साउथ कदे डब करके अपनी भाषा में देखा है, उस चीज खातर सिनेमा में पहुंचे बस। बिल्कुल, और थैंक यू भाई आप हमसे जुड़े। हम यही कहेंगे, ये फिल्म नहीं एक तेवर है जो दिखेगा खुलेआम, लाइसेंस के साथ फिर गूंजेगा मासूम शर्मा का नाम। फिलहाल भी के लिए इतना ही, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।